जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दियां हरियाणा दियां खास खबरां। ते हरियाणा के मुख मंत्री नायब सैनी अज 2 दिनों के दौरे उत्ते गुरुग्राम पहुंचे ने। इत्थे उन्हां दे वल्लों हरियाणा का जिहड़ा विजन 2047 है उस दे उत्ते चर्चा की जाएगी। दस दईए कि 2 दिन प्री बजट मंथन प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैणगे और सूबे के विकास और आर्थिक तौर पर मजबूत करन उत्ते चर्चा की जाएगी। हरियाणा विजन 2047 दे रोड मैप उत्ते भी चर्चा की जाएगी। तो मुख मंत्री नायब सैनी अज गुरुग्राम दे विच रहणगे, उत्थे पहुंच चुके ने। प्रोग्राम दे विच पहला शिरकत करनगे। गुरुग्राम यूनीवर्सिटी दे विच जिहड़े उत्थों दे प्रोफैसर ने उन्हां दे नाल प्रोग्राम दे विच शिरकत करनगे और विकास, आर्थिक मजबूती और जन कल्याण दे नाल जुड़ियां जिहड़ियां समस्यावां ने उन्हां दे उत्ते चर्चा की जाएगी। इस तो इलावा पहले सैशन दे विच हरियाणा विजन 2047 उस ते चर्चा होगी। साल 2026 तो 27 दे लई जिहड़ा 47 तक का जिहड़ा रोड मैप है उस दे उत्ते चर्चा की जाएगी। तो शाम नूं ओह उद्योग, सेहत, सिक्ख्या और IT खेतर दे नाल जुड़े जिहड़े प्रतिनिधि ने उन्हां दे नाल आगामी बजट नूं लैके चर्चा करनगे, उन्हां तो सुझाव लै जाणगे। और कल अपैरल हाउस दे विच दूसरे दिन का प्रोग्राम होगा। दस दिए कि दूसरे दिन के प्रोग्राम दे विच सैक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस दे विच बैठक की जाएगी और इस मौके उद्योग और निर्माण खेतर दे नाल जुड़े जिहड़े प्रतिनिधि ने उन्हां दे नाल संवाद किया जाएगा। इस तो बाद सैशन विच चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्कीटैक्ट, वातावरण और जिहड़े लेबर नाल जुड़े पेशेवर व्यक्ति ने तो उन्हां खेतरां दे जिहड़े पेशेवर व्यक्ति ने उन्हां दे सुझाव लै जाणगे। तो हरियाणा 2047 दे विच किहो जिहा होवेगा, इस नूं लैके चर्चा की जा रही है। लगातार रोड मैप हरियाणा के विजन के उत्ते की जा रही है और अज गुरुग्राम दे विच 2 दिन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जिथे वड्डे जिहड़े विद्वान ने उन्हां दे नाल चर्चा की जाएगी। तो हुण रुख करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के 1250 आउटसोर्स कर्मचारी ने उन्होंने लिए राहत की खबर है। वो पोर्टल एक बार फिर दोबारा खोलिया जाएगा। सरकार के वल्लों ऐलान कर दिता गया और आउटसोर्स के जिहड़े कर्मचारी ने उन्होंने राहत दिंदे हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के विच ट्रांसफर किया जाएगा। तो निजी एजेंसी दौरान रोहतक PGI MS दे विच काम कर रहे सी। इन्हां दे वल्लों लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे सी और अपने आप नूं इह जो आउटसोर्सिंग दे तो कढ़ के एक वधिया नौकरी दे विच जो करन दी मंग कर रहे सी और इस मंग नूं हुण पूरा किया जाएगा। तो दस दिए कि हरियाणा सरकार दे वित्त ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ संसाधन ਜਿਹੜੇ विभाग ने उन्हां दे वल्लों शर्तां ਜਿਹੜੇ पूरीआं करनगे तो उन्हां नूं HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम दे विच ट्रांसफर करन दा जिहड़ा राह है वो खुल गया है। और दस दिए कि मनुखी संसाधन विभाग के वल्लों 13 अगस्त 2024 ਦੇ सरकारी निर्देशों के विच ਇਹ ਜਿਹੜੀ छूट देने की सहमति जता दी गई है। यह पोर्टल एक बार फिर खोलिया जाएगा और जिहड़े आउटसोर्स किए गए मुलाजम ने वो अपने जिहड़े ब्यौरे ने वो इस दे उत्ते अपलोड करनगे और अपलोड करन तो बाद जिहड़ी शर्तां पूरीआं करन होणगे तो उन्हां नूं ट्रांसफर किया जाएगा। तो बीते काफ़ी समय तो इन्हां दे वल्लों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा सी। कुरुक्षेत्र दे विच इन्हां दे वल्लों एक विरोध प्रदर्शन कढ़िया भी गया सी, जिस नूं लैके नौकरी की सुरक्षा और नौकरी तो मिलण वाले लाभां नूं यकीनी बनाउण लई इन्हां दे वल्लों मंग की जा रही सी और हुण वो मंग पूरी कर दी जाएगी। वो लोग लाभ लै सकणगे जिहड़े इस पूरीआं शर्तां नूं पूरीआं करदे होणगे। तो CM नायब सैनी उन्हां दे वल्लों राहत दी गई है। 1250 जिहड़े आउटसोर्स मुलाजम ने तो उन्हां नूं ट्रांसफर करन दा राह खोलिया है। उन्हां नूं एक बार फिर जिहड़ा मौका है वो दिता जाएगा। तो उधर जी राम जी योजना नूं लैके जिहड़ा विवाद शुरू होया तो उस मुद्दे ते बोलदे हुए CM नायब सैनी उन्हां दे वल्लों कहा गया कि ये योजना जो मजदूर ने उन्हां लई बेहद लाभदायक है। उन्होंने कहा कि मजदूरों नूं हुण 100 तो ज़्यादा दिन काम मिलेगा, 100 तो ज़्यादा दिन 125 दिन वो काम कर सकणगे और इन्हां दा लाभ उसनूं मिलेगा। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि जिहड़े हरियाणा दे विच मजदूर ने खास तौर पर वो इसका लाभ लै सकणगे, वो 10,000 सालाना ज़्यादा कमा सकणगे क्योंकि हरियाणा दे विच जिहड़ा दिहाड़ी है वो बाकी सूबे दे नालों ज़्यादा है। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि जिहड़े ये मजदूर ने तो कई मजदूरों को काम नहीं दिता जाता। कई सरकारों के इस तरीके होंदा है कि मशीनों तो काम करवा लिया जाता, मजदूरों तो नहीं करवाया जाता। तो मजदूर जिहड़े काम करते हैं वो इस लाभ तो सखणे नहीं रहणगे। तो इस करके जिहड़ी VV जी राम जी योजना है मनरेगा नूं बदल के बनाई गई तो उस विच जिहड़े बदलाव किए गए ने ये मजदूरों के हक दे विच किए गए बदलाव ने। की कुछ उन्हां दे वल्लों कहा गया तुहानूं सुणा दिंदे हां। जिससे उनको बेहतर वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा, बल्कि अनिवार्य
साप्ताहिक वेतन भुगतान भी होगा। इसके अंदर पहले तो 15 दिन के बाद उनको हिसाब होता था, उनको पैसा मिलता था 15 दिन के बाद, परंतु अब इसको साप्ताहिक किया है कि एक सप्ताह के अंदर अगर श्रमिक काम कर रहा है जी राम जी ने, उसको एक सप्ताह के अंदर पैसा उसके खाते के अंदर जाएगा। श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन भी प्राप्त होगा, उनका जो वेतन बढ़ा है वो भी उनको मिलेगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। साथियों, इसे संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस वर्ष इसके अंदर, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88,000 करोड़ रुपए थी, जो उसे समय तक का सबसे अधिक ये आवंटन है आज तक के समय का, यानी कि पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी ये पार कर गया है। इसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। कांग्रेस के समय तो 33,000 करोड़ रुपए था, वो सारा भ्रष्टाचार में चला जाता था, किस किस की जेब में चला जाता था उसकी चिंता नहीं थी। एक्चुअल श्रमिक जो पात्र है उस व्यक्ति की जेब में जाना चाहिए, जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धूप में काम करता है, जो वर्षा में काम करता है, जो सर्दी में काम करता है, ये पैसा उस तक जाना चाहिए, उसका पैसा है। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 के 10 वर्षों में श्रमिकों को 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 2014 से लेकर के 2025 तक 5,243 करोड़ रुपए का श्रमिकों को भुगतान किया है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀਵੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पॉइंट पे आ गई है कि मुद्दे ही नहीं है इनके पास आज के दिन, तो दर्शाता है कि आज कितना खोखला ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का हो गया है और झड़झड़ हो रहा है। इनका जो फीडबैक भी ऊपर जो लीडरशिप को दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं। वोट चोरी का आप मुद्दा ले लीजिए, किसी से भी आप आम आदमी से यहाँ पे पूछ लीजिए, 1 साल से ऊपर हो गया है गवर्नमेंट चल रही है। आप चाहे ग्रामीण स्तर में पूछ लीजिए, चाहे आप हमारे जो शहर हैं वहाँ पे पूछ लीजिए कि यहाँ पे कोई मुद्दा है लोगों के लिए वोट चोरी, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। उसके ऊपर पूरा 1 साल बिता दिया, सेशन पूरा इस बारी खराब किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए उसके ऊपर। संविधान पूरा संविधान बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी जगह घूम रहे हैं कॉपी संविधान की लेके। बड़े बड़े नेता जिनको गंभीर रहना चाहिए, संविधान एक हमारा बहुत सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से पकड़ के आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को आप वो ले रहे हैं ओथ। जब आप ओथ ही संविधान के ऊपर लेते हैं, सारी ओथ सी संविधान के ऊपर होती है, तो इस प्रकार की नासमझी और एक बिना किसी सोच के काम करना और आगे बढ़ना, इसलिए ये लोग कहीं नहीं है। अब ये जहाँ तक मनरेगा की जो बात है, ये लंबी समय से ये योजना चल रही है और जाहिर है कि इसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। इसको सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि इसको फाइन ट्यून करें, इसमें तब्दीली लाएं, इसको और बेहतर करा जाए, जहाँ जहाँ कमियाँ थीं उन कमियों को पूरा करा जाए। और वही किया गया है। जहाँ पे 100 दिन का रोज़गार था गारंटीड, अब वो बढ़ा के 125 दिन किया गया है। जहाँ पे पहले कभी कभी मीनिंगलेस काम किया जाता था, पिट्स सिर्फ खड्डे खोद के उनको छोड़ दिया जाता था बिना सोचे समझे, उसको किस तरीके से अब इंटीग्रेट किया है कि जहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ठोस चीज़ें बनाएं,
और ताकि प्रॉपर्टी जो है जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि लोगों को लाभ हो। तो ये दोनों तरीके से ये विन विन सिचुएशन है जो 125 दिन भी जहाँ पे बढ़े गए हैं और जहाँ पे एसेट्स भी जो आप जो काम करके जो क्रिएट कर रहे हो वो भी ठोस चीज़ें हों। तो ये वो बात है। और जहाँ तक नाम का सवाल है, ऐसा क्या नाम रख दिया जिसके ऊपर ये इतने दुख मना रहे हैं और जिनको इनको इतना दर्द हो रहा है, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये सरकार का दायित्व है कि वो जब एक अपनी जब योजना को बहुत फाइन ट्यून किया है, बहुत बेहतर किया है, तो वो अगर नाम एक मैसेज दे रहे हैं कि अब ये और भी इसको बेहतरीन बनाया गया है, तो इनको क्या आपत्ति है? कांग्रेस पे बोझ पड़ेगा हरियाणा और स्टेट्स में भी, ऐसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपका डेटा सबसे पहले बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा कि सही जो लोग हैं उन तक ये योजना जो होती हैं वो एक फोकस्ड होती हैं। आप खुद सोच के उन योजनाओं को लेके आते हैं कि किस वर्ग के लिए है, क्या कहाँ किसको ज़रूरत है, इस प्रकार से वो योजनाएं आती हैं। तो उस प्रकार से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके कि पूर्ण रूप से ये जो इस प्रकार से इसका विस्तार हो कि सही जगह पे चोरी ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरा करना चाहिए। तो की कुछ श्रुति चौधरी होना दे वालों क्या गया ਤੁਹਾਨੂੰ सुना ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सबसे सेंसिटिव इशू है और हरियाणा में सिर्फ हमारे मॉनसून की रिवर्स चलती हैं, वो भी छोटी छोटी, तो हम निर्भर हैं अपने जो कैनाल नेटवर्क पे। और इसको जहाँ तक हमें जो बड़े जो मुद्दे हैं जिस बात की आप कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर एक स्टडी करके इम्पोर्टेंट है कि हम हर स्टेट का जो है इसके अंदर दूसरे स्टेट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा तेरा वाली बात नहीं है। ये दिस इज़ नॉट मेरा तेरा, हम सब भारत के एक हिस्से हैं। और जिस स्टेट में कमी हो रही है वहाँ पे पूर्ति भी, क्योंकि पीछे से पानी सारी जगह से जहाँ से स्रोत जो है पानी वहीं से आएगा। अब हम अपना ज़मीन का टुकड़ा तोड़ के काट के कहीं और तो जाके बस नहीं सकते, हम ज्योग्राफिकली हमने यहीं रहना है। तो किस तरीके से उसका एक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं माननीय CR पाटिल जी का धन्यवाद करती हूँ इसमें, क्योंकि उनके आने के बाद मैंने देखा है माननीय मोदी जी के लीडरशिप में इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड एक दूसरे के साथ चले। लेकिन कहीं जैसे हो जाता है कि गवर्नमेंट आपकी दूसरी है, जैसे भी आप मान लीजिए यहाँ पे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का देख लेते हैं रवैया। अभी भी जब हरियाणा को पानी की ज़रूरत थी, जो खुद का पानी का शेयर था, उसमें क्या क्या बातें हुई। तो ये जो बातें हैं ये एक चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि जो कम से कम जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, जब आप उस लेवल पे आप हो, आप कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं हो, आप बहुत बड़े सीट पे हो उस वक्त। तो इसी हरियाणा ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ TV।